आऊंगा। हमारी बहनें मातृशक्ति बैठी है, इधर हमारे भाई सज्जन वृंद बैठे हैं। एक बार देखें ताकत किसमें ज्यादा है। मैं भारत माता की जय बुलवाऊंगा। पहले एक बार इधर से बुलवाऊंगा, फिर उधर से बुलवाऊंगा, फिर इधर से बुलवाऊंगा। पहले हमारी बहनें माताएं जरा एक बार देखते हैं जोर से कैसे ये बोलती हैं। भाई लोग जरा चुप रहेंगे, देखते हैं आवाज किसकी ज्यादा है। ठीक है, हो जाए मुकाबला। बोलो भारत माता की। अब जरा इधर बारी है। भारत माता की। फैसला हो नहीं रहा, एक बार फिर इधर से बुलवाते हैं। बोलो भारत माता की। अब मुझे लगता है इधर ज्यादा आवाज है। कर दो फैसला। हमारी बहनों की ताकत, इन्होंने पूरी ताकत से जय बोली है, तो मैं विजयी घोषित करता हूं इस मामले में इनको। आज किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी का आज जयंती का दिन, अन्नदाता सम्मेलन, इस कार्यक्रम का नाम सबसे पहले मैं किसानों के उस मसीहा जिन्होंने सारा जीवन किसानों के लिए लगा दिया, हमेशा हमेशा वो अमर रहें, उनको अपनी हरियाणा सरकार की ओर से मैं खुद भी चरणों में श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं, उनका सम्मान पूर्वक अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान हरियाणा प्रदेश के हमारे पार्टी के प्रभारी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री विप्लव देव जी, हमारे पार्टी के युवा अध्यक्ष, कुरुक्षेत्र से सांसद, बहुत ही जमीन से जुड़े हुए, कितने ही दायित्व आपको परिचय में इनके बताए गए हैं, ऐसे हमारे भाई नायब सिंह सैनी जी, कार्यक्रम के संयोजक और किसानों की चिंता करने वाले, इतनी चिंता करते हैं अपने इलाके की और किसानों की, क्योंकि इलाके की तो विधायक के नाते करते हैं और जिनकी जिम्मेवारी है कृषि मंत्री की, उस नाते से किसानों की चिंता करते हैं। कई बार तो कुछ विषयों को लेकर के आके बैठ जाएंगे कि जब तक आप पूरा नहीं करोगे तब तक मैं उठने वाला नहीं हूं। इस प्रकार अपनी जुबान को, अपने कर्तव्य को सामने रखते हुए, अपने टारगेट लक्ष्य को सामने रखते हुए इतना पक्के इरादे के साथ काम करने वाले इस रैली के संयोजक हमारे कृषि मंत्री श्री जी.पी. दलाल जी, हमारे इस इलाके के सांसद, वो भी धुन के पक्के हैं और कभी कभी तो बहुत विषयों में जिसकी जानकारी हमें नहीं होती है। आज भी मुझे 2 कागज पकड़ाए, नई नई चीजें, नई योजनाएं, नई व्यवस्थाएं हमको बताते हैं, हम कोशिश करते हैं उसको लागू कर दें। ऐसे हमारे चौधरी धर्मवीर जी, सरकार में हमारे मंत्री श्री बनवारी लाल जी, और जिनके इशारे से पूरी विधानसभा घूमती रहती है, जैसा वो खड़ा होने के लिए कहें तो खड़े होते हैं, बैठने के लिए तो बैठ जाते हैं, विधायकों को सब अपने काबू में रखने वाले डिप्टी स्पीकर हमारे रणवीर गंगवा जी, फौज के अंदर बहुत ही श्रेष्ठ काम करके वहां से लौटे और राज्यसभा के सांसद श्री डीपी वत्स जी, जनरल डॉक्टर डीपी वत्स जी, हमारे सांसद राज्यसभा और इस प्रदेश में गरीबों के लिए आवाज उठाने वाले ऐसे हमारे श्री रामचंद्र जांगड़ा जी, और विधायकों में विधायक जिनका हमने भाषण सुना, दादा ध्यान किधर, पंडित राम कुमार गौतम जी, अन्य हमारे विधायक यहां सब उपस्थित हैं, जिले से भी श्री घनश्याम सराफ जी, श्री सौमीर सांगवान जी, श्री विशंबर वाल्मीकि जी, श्री घनश्याम सराफ जी हो गया, श्री पूर्व विधायक किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्री सुखेंद्र मांडी जी, और हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में
सार्वजनिक ब्यूरो के हमारे चेयरमैन और हरियाणा किसान आयोग के भी आप तो अभी चेयरमैन बने हैं, श्री सुभाष बराला जी, बहन सुनीता दांगी, भाई शंकर धुप्पड़ जी, जितने नाम बोल दिए वो सब जी, जो नहीं बोले इधर उधर सब बैठे हुए सब जी। ये गांव सिंघानी गांव, ये इलाका, इस इलाके के अंदर बहुत मेरा, जब मैं संघ के काम में घूमता था बहुत ही आना जाना घूमना होता था, चाहे पहाड़ी गांव हो, गिगड़ाऊ गांव हो, बरालू हो, झांझड़ी हो, कुडल हो, आसपास के सब गांव। और वो समय था जब हम कहीं शाम को पहुंच गए और मानो उस गांव में रात को रुके, जिस रास्ते से मोटरसाइकिल लेके मैं जाता था, अगले दिन पता होता था कि वो पूरा उस सड़क के ऊपर रेत का पहाड़ उड़ के आ गया सड़क के ऊपर, अब रास्ता नहीं है, बंद हो गया है। ये उस समय की बात है, सन 82-84 की बात। रेत उड़ के पहाड़ का पहाड़ आ जाता था रास्ते में। लेकिन आज झुके इस किसानी की, इस खेती की जो प्रगति हुई है और पानी की व्यवस्था यहां हुई है, चाहे वो आखिर टेल तक पानी पहुंचाने की बात है, चाहे वो फुहारा सिंचाई से, टपका सिंचाई से, और खेती के इस बढ़ते हुए पगों में आज वो रेत भी नहीं हमें दिखता। आज जमीन उपजाऊ हो गई है, सोना उगलती है ही अपनी जमीन। तो इसलिए आप सब लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। ऐसे उपस्थित सभी हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार सलाहकार मित्रों, इतनी बड़ी रैली, यानी देखा जाए तो आज एक रैली यहां है और एक रैली के इतने लोग सड़कों पर अभी भी हैं, अभी भी उस एक रैली के और से लोग हैं। इतना बड़ा एक कार्यक्रम किया जेपी दलाल जी, आपके सब कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूं, सबको बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों बहनों, जैसा बताया कि आज चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा, हर समय किसानों के लिए सोचते थे। और वो जैसा रामकुमार गौतम जी बता रहे थे कि वो कांग्रेस में गए, लेकिन किसानों को कांग्रेस ने हमेशा कमजोर करके रखा, इनको कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। चौधरी चरण सिंह जी आखिर देश की आजादी 1947 के बाद 20 साल लगातार कांग्रेस की सरकार रही। 1967 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और नई पार्टी जाके बनाई केवल किसानों के लिए। वो वकील भी थे, किसान भी थे, हमेशा सोचते थे। उन्होंने एक बार ये कहा 1971 में कि किसान सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस ये कराया जाए और जो उसमें छोटा किसान है, सीमांत किसान है, सारी योजना उसके हिसाब से बननी चाहिए। उस समय एक आंकड़ा आया था कि हमारे जो छोटे किसान हैं, पूरे सब किसानों का 51% ऐसे हैं जो 1 हेक्टेयर, 1.5 हेक्टेयर यानी 3-3.5 एकड़ तक ही उनकी जमीनें थी। आगे बाद में जमीनें बढ़ती चली गई और आज स्थिति यह है कि वो 51% से बढ़ करके छोटे किसान की संख्या 80% से पार हो गई है। भाई बहनों, तो मित्रों, ये बहुत बड़ी एक ऐसी ज्वलंत एक समस्या, एक बात है कि किसान की आय बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी। जैसा अभी बात आई कि मिलकर के खेती करने का स्वभाव बनाए, फसलों को हम इस ढंग से आगे बढ़ें कि हमारी कैश क्रॉप्स, हमको अच्छी आमदन की कैसे फसलें मिले, इसके लिए बहुत से प्रयोग अभी सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं। मैं एक एक गिनाऊंगा तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे जेपी दलाल जी का कि इन्होंने मेरे से पूर्व जितने वक्ताओं को बुला लिया, जितने विषय मैंने सोचे थे प्राय सब विषय हमारे इन वक्ताओं ने बोले हैं, इसलिए उतना समय बचा दिया है ताकि ये रैली को हम जल्दी से समय से समाप्त कर सकें। तो इस नाते से किसानों के लिए पर्याप्त हमने काम किए हैं। अलग से भी कृषि मंत्री आपको बताते रहते हैं। मैं तो विकास की अगर बात करता हूं तो विकास के नाते आज जैसा कुछ उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं, इसके अंदर 112 करोड़ के शिलान्यास और उद्घाटन आज किए हैं, सारे इसी विधानसभा क्षेत्र के हैं। और अगर मैं पूरे 9 साल का आपको हिसाब बताता हूं तो मुझे जो आंकड़ा बताया गया है, भिवानी जिले के अंदर हमने 13,800 करोड़ रुपया मंजूर किया, जिसमें से 10,400 करोड़ रुपया लग चुका है, बाकी सब पाइपलाइन में है।
अकेले लोहारू विधानसभा में 3,927 करोड़ रुपया मंजूर किया, जिसमें से अभी 2,421 करोड़ रुपया ये लग चुका है और बाकी 1,500 करोड़ रुपए के काम अभी पाइपलाइन में भी चल रहे हैं। चाहे वो किसानी का विषय हो, चाहे वो पानी का विषय हो, चाहे सड़कों का विषय हो, चाहे गांव की और सारी बातों का विषय हो। गांव-गांव में मैं घूम के गया हूं जनसंवाद में, तो मुझे भी संतोष हुआ है कि हमने जितनी योजनाएं बनाई हैं, बहुत व्यवस्था परिवर्तन की योजनाएं हमारी बनी हैं, सबका लाभ गांव में मिल रहा है, इसका मुझे संतोष है। हमने बुजुर्गों की पेंशन, ये कहा किसी बुजुर्ग को अब किसी दफ्तर में दरखास्त लेकर के कोई दस्तावेज नहीं बनवाना पड़ेगा, सरकारी अधिकारी घर में आएगा, साइन करा के ले जाएगा, ऑटोमेटिकली अगले महीने आपको पेंशन मिल जाएगी। ऑटोमेटिक पेंशन 60 साल के बाद शुरू हुई कि नहीं? शुरू हुई कि नहीं हुई है। किसानों का हर प्रकार का हिसाब किताब, क्योंकि आईटी का जमाना आ गया है, अब किसान को दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। किसान ने क्या बोया है, केवल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाके चढ़ा दे, चढ़ाने के बाद उसकी बिक्री की व्यवस्था सरकार करेगी और सरकार अगर जब खरीद लेती है तो उसका पैसा सीधा उसके खाते में जाएगा। कोई समय था हम आड़त की दुकान पर बेच के आते थे, सरकार को भी बेचते थे, तो पैसा सीधा किसान को नहीं मिलता था, वो पैसा आड़त के पास जाता था, फिर किसान उसके पीछे पीछे घूमता है। आज स्थिति उल्टी हो गई है। आज हमारे दुकानदार भाई वो आकर के किसान को पूछते हैं, भाई मुझे कुछ 10-20 लाख रुपया चाहिए, आपके खाते में है तो मुझे दे दे। आज उल्टा काम हुआ कि नहीं? आज किसानों के खातों में पैसे आते कि नहीं है? अच्छा, जो किसान यहां बैठे हैं, बिक्री का पैसा उनके खाते में आया है, ऐसे कौन कौन है? हाथ खड़े करके बताओ। सब लोगों का पता। अब ये उल्टा विषय इसलिए करना पड़ा कि किसान की आमदन बढ़नी चाहिए। किसान पहली बार लखपति करोड़पति हो गए हैं, अनाज बेचते हैं, सीधा पैसा आता है। अब हमने नए सिस्टम में क्या, खाद यानी हमारा जो यूरिया है, यूरिया का छिड़काव इस इलाके में कितना उपयोग होता होगा कितना नहीं, लेकिन जो नहरी इलाका है उसमें तो खूब उपयोग होता है। पहले पीठ के ऊपर लेकर के हम मशीन से चलाते रहते थे, फुहारा डालते रहते थे। आज हमारे जेपी दलाल जी ने यत्न करके ये कहा कि ड्रोन उड़ाओ और ड्रोन से और हम जो नैनो यूरिया वहां छिड़केंगे। ये छिड़कने का काम बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक 15% किसान करने लग गए हैं इसको। 15% किसान अब किसी को पीठ के ऊपर अपना डब्बा रख करके और वो पंप नहीं मारने पड़ते। अब तो एक ड्रोन के अंदर दवाई डाल देते हैं और हाथ में कंट्रोल रख करके और ड्रोन चलाया जाता है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये काम तो खेतों में जो हमारी बहनें काम करने लिए जाती है ना, आसानी से उनको थोड़ा सिखा दोगे तो आज तो बच्चे भी उसका कंट्रोल हाथ में रख करके बटन और ड्रोन को चला लेती हैं, हमारी बहनें भी चलाएंगी। तो उसका नाम भी क्या, ड्रोन दीदी। उस ड्रोन का नाम ही रखा ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी। तुम्हारी हाँ, जिसको छोटा हेलीकॉप्टर कहे। अब ये आज के जमाने की चीजें हैं। तो मित्रों, कई ऐसे विषय हैं जिसकी आज मैं चिंता इसलिए नहीं कर रहा, ना आपको ज्यादा समय ले रहा। मैं तो इतना ही बताना चाहूंगा कि पिछले 5-7 दिन में थोड़ा हरियाणा का एक वातावरण अलग प्रकार का है। जिस चीज के पीछे लगते लगी जाते हैं। अब पिछले 7 दिन से गीता जयंती के कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में हुए, संत समाज सारा इकट्ठा हुआ, लोग भी 30 लाख से ज्यादा लोग वहां आए। लगातार मैं वहां रहा और संयोग से कल मेरा जाना हरिद्वार हो गया, तो मैं संतों के सानिध्य में कुछ 5-7 दिन लगे। आज मैं जब यहां आया हूं तो मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे सारे संत हैं। ये किसान भी संत से कम नहीं है। देश के लोगों का अन्न पैदा करके उनकी सेवा करना, उनका पेट भरना, ये हमारा किसान करता है। ये त्याग की मूर्ति है, ये संत ही कर सकता है। और वैसे एक बात और, पता नहीं आपको पता है कि नहीं है, चौधरी चरण सिंह जी जो संत कबीर हमने सबने नाम सुना है, सब जयंती मनाते हैं। संत कबीर के अनुयायी थे और संत कबीर के अनुयायी से बहुत प्रभावित होने के नाते से
उनकी बड़ी मान्यता थी कि जिस प्रकार के समभाव से संत कबीर काम करते थे, उसी समभाव से चौधरी चरण सिंह जी करते थे, उसी समभाव से हमारा किसान बंधु सब करते हैं। मैं एक बार संत कबीर जी की जयंती में चला गया तो वहां एक दोहा उनके पढ़ के उनका सुनाया गया मुझे। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से खैर। मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मैंने कहा यही काम तो हमने करना है सबने मिलके। और उसी दिन मैंने तय किया कि मेरा जो आवास चंडीगढ़ में होगा उसका नाम भी आज से संत कबीर कुटीर रहेगा। उसी दिन बोर्ड लगवा दिया जाके। तो बहनों भाइयों, हम इस प्रदेश की सेवा हर व्यक्ति की करना चाहते हैं। कुछ लोग मुझे थोड़ा सा ताना मारते हैं कि इसका तो घर ही नहीं है, इसका तो परिवार ही नहीं है। मैं उस समय थोड़ा सा विचलित नहीं होता हूं, मैं थोड़ा विचार करता हूं, तब लोगों को बताता हूं कि भाई मेरा परिवार तुम्हारे परिवार से बड़ा है। मेरा ये हरियाणा प्रदेश, इस हरियाणा प्रदेश का 2,80,00,000 लोग ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, इनकी सेवा करना मेरा काम है। तो इन सेवा करने के लिए बहुत योजनाएं चलाई हमने। उन योजनाओं की बजाय मैं तो इतना कहूंगा कि हमारे किसान बंधुओं जागरूक होकर के आगे बढ़ना सीखो। सुभाष बराड़ जी ने कहा कि हमको अपना दुश्मन पहचानना चाहिए। अब उस नाते से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस किसानों के साथ, किसानों के हक की राजनीति चौधरी चरण सिंह जी ने की, किसानों के हक की राजनीति हमको करनी चाहिए, लेकिन किसानों के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग किसानों के इश्यूज को लेकर के अपनी अपनी राजनीति करते हैं, किसानों के साथ राजनीति करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। और ये जो हर जगह जाकर के किसानों का नाम लेंगे और कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बात करते हुए कहीं धरना देंगे और कहीं प्रदर्शन कराएंगे, कहीं रास्ते रोकेंगे, इन चीजों से हमको सावधान रहना है। आखिर किसान का लाभ कौन करता है, किसान की आय कौन बढ़ा रहा है? नरेंद्र मोदी जी ने कितने ही ऐसे कार्यक्रमों को दिए कि किसान की आय डबल करनी है। और उसमें भी जो गरीब किसान हैं, उस गरीब किसान के नाते हम हर किसी का सहयोग करते हैं। किसान का बेटा ये कैसे उद्योग में चला जाए, कैसे ये हमारे छोटे छोटे काम हैं उनको आगे बढ़ाते हुए किस प्रकार से टमाटर का और जो रेसिपी है वो बनाना ही सीख ले, किस प्रकार से अचार बनाना है सीख ले, ताकि मार्केट में जाकर के बेचना शुरू करे। छोटा किसान केवल खेती पर नहीं निर्भर रह सकता, वो अपनी और कमाई को करना शुरू करेगा तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेगा। तो हम लोग मिलकर के और उन लोगों को भी जवाब देना है जो किसानों के नाम से राजनीति करते हैं। अंत में मैं इतनी बात आपको कहकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जेपी दलाल जी ने कुछ विषय हमारे सामने रखे हैं कि इस इलाके में कुछ और डिमांड्स हैं या कुछ किसानों को मान सम्मान बढ़ाने के लिए कुछ बातें इन्होंने रखी हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं हम अधिकारियों से सबकी फिजिबिलिटी लेंगे और फिजिबिलिटी लेकर के जो जो चीजें संभव है सब चीजें करेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आज भिवानी जिला और उसमें लोहारू विधानसभा हरियाणा के सब जिलों में सबसे ज्यादा हमने काम कराए हैं, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री घोषणाएं यहां हुई हैं और उसमें भी लोहारू नंबर 1 पर है। और इसको आगे बढ़ाने के लिए जो डिटेल आप उनको देंगे उस नाते से आपके काम कराएंगे, कहीं कोई कठिनाई नहीं। इतनी बड़ी संख्या में रैली नहीं रैला आपने किया है, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोहर लाल को आप सुन रहे थे, जिस तरह से तमाम बातें इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कही। किसानों का जिक्र करते हुए कहा आज किसान की प्रगति हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा किसानों तक पानी पहुंचा है, किसानों का विकास हुआ है, किसानों की प्रगति हुई है। इसके साथ ही चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वह किसानों के मसीहा थे। आपको बताएं मुख्यमंत्री कहते नजर आए कि किसानों को कांग्रेस ने जो कहा था या जो वादा किया था वो कभी उसको पूरा नहीं किया। कांग्रेस ने हमेशा कमजोर किया है किसान को। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इस दौरान नजर आए और कहा कि कांग्रेस ने तो किसानों को कमजोर किया है। लोहारू के लिए 3,000 करोड़ से अधिक
मंजूर किया गया है। देखिए, जनता को सौगात मुख्यमंत्री ने दी। आज व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम हो रहा है, सीएम ने कहा। अब किसानों को दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। किसान पहली बार लखपति करोड़पति भी हुए हैं। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस कार्यक्रम में कहते नजर आए हैं। तो भिवानी में यह कार्यक्रम रखा गया जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को लेकर ये तमाम बातें कही। चौधरी चरण सिंह को उन्होंने किसानों का मसीहा बताया। इसके साथ ही कहा कि कांग्रेस ने तो किसानों को हमेशा कमजोर रखने का काम किया है। हमने किसानों के लिए पर्याप्त काम किए हैं। किसानों का विकास हो, यही हमारी प्राथमिकता रही है। ये बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई। सीएम ने कहा कि आज की जो सरकार है वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम कर रही है। आज विकास पर काम हो रहे हैं, कैसे किसान आगे बढ़े। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये तमाम बातें इस दौरान कही। किसानों तक पानी पहुंचाने का जिक्र सीएम ने किया। उन्होंने कहा कि हमने किसानों के विकास को ध्यान में रखते हुए कदम बढ़ाए हैं, फैसले लिए हैं। फसलों को लेकर प्रयोग आज किए जा रहे हैं। हमने किसानों के लिए पर्याप्त काम किए हैं। ये बात कहते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस कार्यक्रम में नजर आए। किसानों का जिक्र जब उन्होंने किया तो उन्होंने कहा कि आज व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम हो रहा है। कैसे किसान आज खुद को सशक्त बना सकता है, इस पर काम किया जा रहा है। और किसान पहली बार लखपति ही नहीं बल्कि करोड़पति भी बन रहे हैं। हरियाणा का किसान आज प्रगतिशील किसान बन रहा है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कही गई।